हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। आज 6.4 प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। इस वक्त कल से हम लोग 6.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो मुझे सिद्ध ये करना है कि ये त्रिभुज दिए हैं ABC PQR, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग पढ़ते हैं कि ये भुजा बटे ये भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा बटे इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा बटे इस भुजा का वर्ग। भुजाओं में अनुपात का वर्ग होता है। बट ये जो क्या बोलते हैं माध्यिका का जो अनुपात है ये है ना, इस पर लंब डाला गया है यम यन है ना, इसमें अनुपात हमको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC एरिया PQR का जो अनुपात है BM का वर्ग बटा PN का वर्ग, ये मुझे प्रूफ करना है। अच्छा कि हम जानते हैं ये और ये समरूप दिया है। ठीक है, अगर ये समरूप दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB बटे BC AB बटे PQ बराबर क्या BC बटे QR BC बटे QR बराबर क्या AC बटे PR AC बटे दे दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज हमको जब BM बटे PN निकालना है BM बटे PN, तो इस छोटे त्रिभुज में चल देते हैं। अच्छा बताइए, जब अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं में भी अनुपात है तो कोण बराबर है, कोण A जो होगा कोण Q के बराबर हो जाएगा, कोण Q। इसी प्रकार कोण B कोण P के कोण C कोण R के, मतलब उससे कोई मतलब नहीं, हमको एक ही से काम कर जाएगा। अब हम त्रिभुज AM B में चल रहे हैं, त्रिभुज AMB एंड त्रिभुज PQN ठीक है, ABM लिखना चाहिए PQN। ठीक है, अच्छा लगेगा। त्रिभुज ABM एंड PQN। चलिए देखिए, मैं कहूँगा AB बटे PQ AB बटे PQ बराबर ये भुजा इस भुजा का अनुपात है। अब मैं कह दूंगा कि AC बटे QR की जगह हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस AM को AC बाई टू बटे क्या QR बाई टू, इसको मैं AC बाई टू क्या लिख सकते हैं AM बटे QN AM बटे कोण A कोण Q के बराबर है। त्रिभुज ABM त्रिभुज ABM और PQR ABM त्रिभुज ABM समरूप हो गया त्रिभुज QPN के हो गया ना। यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो भुजा में अनुपात लिख देंगे हम लोग AB बटे PQ बराबर क्या BM बटे PM BM बटे PM बराबर का AM बटे PN, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, PQN रहेगा PQN ठीक है, ABM PQN। ठीक है, AB बटे PQ बराबर BM बटे QN बराबर क्या AM बटे PN ठीक है।
बी एम बटे सॉरी पी एन है बी एम बटे ना हो जाएगा ये डी एम बटे पी एन। ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 1 करिए। क्या अगर ये छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं अगर इसमें हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ए बी एम बटे एरिया पी क्यू एन, तो क्या होगा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या है बी एम बटे क्यू एन का होल स्क्वायर, बी एम बटे क्यू एन का होल स्क्वायर बराबर क्या ए एम बटे पी एन का, ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर, ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर, ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको सीधे ए करना है बी एम बटे पी एन, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी एम बटे एरिया पी क्यू एन। हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ए बी बटे पी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ बी एम बटे क्यू एन, चाहे बी एम बटे पी एन, हमको सीधे यही करना है बी एम बटे पी एन। तो मैं लिख दूंगा ए बी बटे पी क्यू की जगह बी एम बटे पी एन और ये होल स्क्वायर कहेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो गया इति सिद्धम, इति। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो हम सबसे पहले त्रिभुज दिया है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ठीक है, बड़े छोटे वाले में दिया है और वो कहे समरूप है, तो समरूपता की कसौटी में लिख दिए हैं और कोण ए कोण क्यू के बराबर कर दिए हैं। फिर क्या किए अब छोटे वाले त्रिभुज लेकर क्या किए हैं समरूप कर दिए हैं। समरूप करने में ए बी बटे पी क्यू, फिर क्या बी एम बटे क्यू एन, फिर क्या ए एम बटे पी एन, सॉरी ए एम है ए एम बटे पी एन। फिर क्या इसका एरिया निकाल दिए हैं इसी तरीके से। तो एरिया में क्या होता है भुजाओं का वर्ग हो जाता है, अनुपात का वर्ग होता है, वर्ग कर दिए हैं और ए बटे पी क्यू क्या रख देंगे हम बी एम बटे हैंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6.5 करे 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग दिया है। देखिए मैं एक वर्ग पर बना देता हूँ, एक वर्ग ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग दिया है और कह रहे किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी एक भुजा पर आप समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए भुजा है एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप इस पर ही बना सकते थे, इस पर जिस पर चाहे आप उस पर बना सकते हैं। तो इस समबाहु मतलब जो ये वाली भुजा होगी ए बी सी डी, इसको मान लीजिए जो भुजा होगी बी डी सी डी बी सी सब के सब क्या होंगी बराबर है क्योंकि समबाहु है। और कह रहा है कि त्रिभुज उसी वर्ग में एक विकर्ण पर बनाए, एक विकर्ण बना दीजिए। मान लीजिए ये विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का ये आधा होता है। ध्यान देना आपको कि कह रहा है कि एक वर्ग था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी इसको ई कह दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग में चार भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के सब के सभी जो चारों लाल लाल दिख रहा है आपको, जो वर्ग है और चार भुजाएं आपस में बराबर हैं। जितनी बड़ी बी सी उतनी बड़ी बी डी उतनी बड़ी सी डी है, ठीक है। अगर ये चार की है तो ये भी चार की, भी चार की हो जाएगी। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये वाला क्षेत्रफल बी सी डी सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध करना है बी सी डी बराबर होगा 1/2 ए सी ई, इस बड़े वाले 1/2 ए सी ई। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये दोगुना होता है। क्या होता है दोगुना होता है, इसका ये क्या है दोगुना है, ठीक है। और क्या कह रहा है
बी सी ई, ठीक है, ए सी एफ, ठीक है, ए बी सी डी समान है। अब हाँ बस यही प्रूफ करना है, कुछ नहीं प्रूफ करना है। देखिएगा हम कहने जा रहे हैं त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी एंड त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई। हम कहेंगे कि त्रिभुज बी में डी और सी, इसमें प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। इसी प्रकार इसमें ए सी बी ई में भी प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, यही त्रिभुज इतना बड़ा है तभी प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, और ये त्रिभुज अगर इतना बड़ा बन गया है तब भी इसका जो कोण होगा प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह देंगे कि सी कि त्रिभुज ए बी सी डी कहेंगे प्रत्येक कोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होने से त्रिभुज बी सी डी समरूप है त्रिभुज ए सी ई के। ठीक है, अब बताइए जब समरूप है तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। हमको क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, तो देखिए ए बी सी डी है तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया बी सी डी, एरिया बी सी डी बटे एरिया ए सी ई बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा बी सी बटे ए सी बराबर क्या? सी डी बटे सी डी बटे सी ई बराबर क्या? बी डी बटे ए ई। अब मुझे बताइए कि बी सी बटे ए सी, बी सी कहाँ है? ये है, और ए सी ये है। एक बार बताइए, हम जा रहे हैं अगर इसमें हम किसी का भी मान रख दे रहे हैं तो हमको इस क्षेत्रफल में अनुपात आ जाएगा। ये स्क्वायर होगा, क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफलों में अनुपात स्क्वायर के बराबर होता है। देखिएगा अब याद कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में माना बी सी बराबर, माना भुजा बी सी बराबर एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। बी सी बराबर एक्स तो ए बी बराबर भी एक्स, तो ए सी बराबर निकाल दिए। ए सी बराबर क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगा देंगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर किससे होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, कौड़ी में 2x स्क्वायर, बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा कौड़ी में 2x, x तो आ जाएगा बाहर, ये कौड़ी में 2x। आपको ए सी का मान आएगा कौड़ी में 2x, ए सी का कौड़ी में 2x। ध्यान दीजिएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसी को लेकर चल रहे हैं कि बीसी का मान जो है क्या है? बीसी का जो मान है कितना दिया है? x बटे एसी का मान देखिएगा, एसी का मान है कौड़ी में 2x का ये होल स्क्वायर बराबर x कट जाएगा, 1 बटे कौड़ी में 2 क्या आ जाएगा? 1 बटे 2। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिएगा 1 बटे 2 एरिया बी सी डी बटे एरिया ए सी ई बराबर 1 बटे 2। तिरिया गुणा करिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। क्या करना है? यहाँ भेजेंगे एरिया बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 एरिया ए सी ई क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। ओके, तो वेरी सिंपल तो था ये सवाल, है ना? अरे ये वाला और ये वाला हम समरूप कर दिए, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद क्षेत्रफल लिख दिए उसका। क्षेत्रफल में अब हम क्या कहें? इसका और इसका कोई, जब ये वर्ग है एबीसीडी, ये x होगा तो अगर ये 5 होता है ये 5 होगा, है ना? तो x से समान तो ये जगह x स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय को निकालने आ गया है x बटे √2। x कट गया, 1 बटे कौन 2
आप जब 1/2 का यहाँ वर्ग किए होते क्या क्या होता है 1/2 1/2 ठीक है, वही 1/2 इसी में प्रूफ करने हो गया। ठीक, अब देखिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 8 और 9 सवाल नहीं है, मजाक है बस। सही उत्तर सही वो सही और गलत लगाना 9th में 8 में और 9 में। देखिए 8 में ABCD है, ABC और कह रहा है ABCD और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको E कर दीजिए। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज क्षेत्र वही ना लिखे थे हम लोग, लगाए थे DE बराबर 1/2 AB, दो संबंध है कि एक संबंध एक अनुपात, वही सवाल है ये, पीछे रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 9वां कह रहा है कि दो समूह त्रिभुज की भुजाएं 4 संबंध 9 में हैं, 4 संबंध 9 में अनुपात में है, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है वर्ग के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81। ये तो सही लगाना था, आप लोग सही लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आप हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 6.5 में। ठीक है, ओके नोट करिए।